अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर नौजवानों में मिर्गी टाइप के दौरे आते हैं, एपिलिप्सी के फिट्स, वो उन्हें एपिलिप्सी कहते हैं। वो भी एपिलिप्सी की एक किस्म होती है, लेकिन उनके हवाले से उसमें ज़रा सा डिफरेंस होता है उनके दौरों में। एक तो वो दौरे होते हैं जो बचपन में आपके पैदाइश के बाद से आपको प्रॉब्लम हुआ, यानी बर्थ डिफेक्ट्स जिसे कह सकते हैं। आप की प्रीमेच्योर बर्थ हुई थी बच्चे की, उसके बाद से उसको फिट्स पड़ रहे हैं। बच्चा ADHD है या स्पेशल बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड है, उस वजह से उसको फिट्स पड़ते हैं, तो वो एक अलग कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं वो बच्चे। तो ऐसे बच्चों का होम्योपैथिक में अच्छी मेडिसिन्स और रेमेडीज़ है और वो ठीक हो जाते हैं। एक वो बच्चे होते हैं कि जो जिनकी डिलीवरी और सिज़ेरियन या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुए थे, वो इंक्यूबेटर में भी नहीं पड़े थे, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन चोट लगी थी, गिर गए थे, हेड इंजरी के बाद से फिट्स की कंडीशन है, तो वो फिर दिमाग में जमे हुए खून या हीमोएंजियोमा की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं या जो फिट्स पड़ते हैं, उसका होम्योपैथिक में बेहतरीन ट्रीटमेंट है। एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, जिस्म में नमकियात के इम्बैलेंस होने की वजह से, या प्यूबर्टी में जो बच्चे नौजवान लड़कियां दाखिल होती हैं उसके इम्बैलेंस की वजह से जो फिट्स पड़ते हैं, उसमें भी होम्योपैथिक की बेस्ट रेमेडीज़ और अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है। और आखिर में आते हैं वो नौजवान जिस पे ये वीडियो बेस कर रही है असल में, वो नौजवान जो अक्सर बिल्कुल इनको इस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बाय द एज ऑफ 20-22 उनको ये फिट्स आने शुरू हो जाते हैं, दौरे शुरू हो जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे नौजवानों के फिट्स का ताल्लुक ओवर मास्टरबेशन या ओवर सेक्सुअल एक्टिविटी से होता है। बाकायदा तौर पे इसके लिए बुक्स में होम्योपैथिक मेडिसिन स्पेसिफाई की गई हैं और उस हवाले से उनमें सिम्टम्स भी उस तरह की, उसमें मुख्तलिफ सिम्टम्स से मेडिसिन को कैटेगराइज किया गया है। कहने का मकसद ये है कि जितने भी एपिलिप्सी की किस्में हैं, उसमें से नौजवानों को जो एपिलिप्सी के दौरे पड़ते हैं, यानी वो बचपन में ठीक थे, प्यूबर्टी टाइम में एंटर किया उसमें भी वो ठीक थे, लेकिन बाद में उनको फिट्स आने शुरू हो गए हैं, तो उसका ताल्लुक जो है ओवर मास्टरबेशन या ओवर सेक्सुअल एक्टिविटी से होता है। तो उसमें होम्योपैथी अच्छा ट्रीटमेंट करती है। चीदा चीदा चंद दवाइयाँ आपके गोश गुजार करता हूँ। टॉप ऑफ द लिस्ट जो रेमेडी है वो राना बफो है, या बफो राना भी उसे कहते हैं। छोटी से लेकर के बड़ी पोटेंसियों में उसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ के ऊपर मेटालिकम है, ओनिंती क्रोकाटा है, ठीक है ना, और इसके साथ साथ आपके जो है स्टेल्यूगो है। ये बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं कि ये ओवर मास्टरबेशन की बात से या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज रहने के बाद से जो मसले मसाइल या वारज़ात पैदा होते हैं, तो वो इस मेडिसिन के कैटेगरी में फॉल करते हैं। एक गोल्डन रेमेडी मुझे याद आ रही है, स्टेफिसिगेरिया। तो इसकी अलामात भी उस तरह से होती हैं। स्टेफिसिगेरिया में अक्सर बहुत ज़्यादा गुस्से या उसके बदअसरात गुस्से को दबा लेने से या किसी जज्बाती कैफियतों को दबा लेने से उसके बाद से जो बदअसरात आते हैं या फिट्स आते हैं, तो ऐसे फिट्स को वो स्टेफिसिगेरिया कवर करती है। आप ख़ुद से अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, आप किसी अच्छे होम्योपैथ से रब्ता कीजिए जो इन मसले मसाइल में एक्सपर्टीज़ रखता हो, तजर्बा रखता हो। आप चाहें तो ऑनलाइन इलाज के हवाले से हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।